आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बोल बड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सुप्रीमो की बहन अर्थात राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का प्रेम युवाओं के प्रति जागरूक हुआ है, राष्ट्र के प्रति जागरूक हुआ है। राष्ट्र पर जो कर्ज हुआ है उसे वो ओपन कर रही हैं, सार्वजनिक कर रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की मतदान की तारीख नज़दीक आते ही प्रियंका गांधी का युवाओं से प्रेम बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है, मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अपने एक्सपर्ट लिखा है उन्होंने कि 2014 तक आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश पर विगत 67 सालों में कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, देश पर जो कर्ज आज़ादी के बाद से 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए था, वही विगत 10 वर्षों में अर्थात कहा जाए कि मोदी के शासनकाल में 205 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा सरकार पर, मोदी सरकार पर बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है, आरोप लगा है कि मोदी सरकार ने गत 10 वर्ष में लगभग 150 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और उन्होंने एक्स के माध्यम से पूछा है कि आखिर जो ये कर्ज लिया गया है ये खर्च कहाँ किया गया है, जिससे सरकार की पंखुड़ियां हिल गई हैं, बता नहीं पा रही हैं कि यह कर्ज कहाँ खर्चा किया गया। वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक कर्ज लेने जा रही है। क्यों? आज़ादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 सालों में पूरे देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, ऐसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के एक्सपोज पर लिखा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में अकेले मोदी सरकार ने यह कर्ज बढ़ाकर 205 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। इनकी सरकार ने लगभग 150 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया है बीते 10 सालों में। आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है। आखिर जो जनता को मिला नहीं वो कर्ज कैसे देगी? करे कोई और भरे कोई? ये प्रियंका का सवाल है मोदी सरकार से। ये पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा? आखिर सरकार बताती क्यों नहीं? क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई? नहीं हुई। क्या गायब हो गई? हाँ, गायब हो गई। क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? नहीं हुई। क्या स्कूल अस्पताल चमक उठे? नहीं उठे। पब्लिक सेक्टर क्या मजबूत हुआ? नहीं, वो तो कमजोर हुआ। क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग लगाए गए? नहीं हुआ। तो आखिर ये जो कर्ज लिया गया था वो कहाँ गया? वित्त मंत्रालय का ये सवाल है। और यही नहीं, मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। ये भी बड़ी दुर्लभ बात है। सरकार का वित्त मंत्री जो वित्त की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और कहता है इतनी रोजगार, इतने ये, इतने वो, इतना वो, उसके पास ही वो बेरोजगार हो रही है। तो क्या ये भय है? आज स्कूलों के साथ दशा दयनीय है। अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव में युवाओं के प्रति जो अगाध प्रेम बढ़ रहा है, ये राजनीतिक दृश्य कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का है। राहुल गांधी भी लगातार बेरोजगारी पर मुखर रहे हैं और उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा रोजगार नहीं है। हम श्रमिकों के न्याय के तहत जीवन बदलना चाह रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां ही रोजगार की गारंटी हैं। ये सरकार की रिपोर्ट से भी साबित हो गया है। भाजपा का मतलब बेरोजगारी, बेबसी, कांग्रेस का मतलब रोजगार की क्रांति, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। ये सवाल आज हर युवा की जुबान पर है। गली गली गांव गांव भाजपा से पूछा जा रहा है, आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा बोल क्यों बोला गया था? अब यहाँ पर एक समस्या ये भी आती है कि
कि जो युवा सरकार के जुमले में आकर 2014 में 18 से 20 साल का रहा होगा, वो 10 साल बाद 30 साल का हो गया है, उसे 10 साल में रोजगार नहीं मिला है, उसके लिए निर्णायक घड़ी आ गई है। इस घड़ी में वो क्या करेगा, उसकी घड़ी कैसे चलेगी, राउंड अप होगी या एंटी राउंड अप होगी। और देश में इस समय युवाओं की मतदाता संख्या भी ज्यादा है, उसे कैसे मोड़ पाएगी भाजपा? क्या वो युवा आस्था के दरिया में जाकर समाएगा या अपना अस्तित्व बचाने के लिए रोजगार की बात करेगा, या जो रोजगार की बात उसके साथ जाएगा? ये संकट की बात है। युवा भी मजबूर है और परेशान है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं से हमने सुना है, चौराहे पर सुना है, अगर सभी युवा, सभी पढ़ा लिखा युवा चाय बेचेगा तो चाय पिएगा कौन? ये भी एक कड़ा सवाल है। तो आखिर जुमलों के सहारे कब तक चलेगी सरकार? इस चुनाव में सभी हैं बेकरार। हमारी टीम ने कुछ ग्रामीण अंचलों में सर्वे भी किया है, वहां पर आज का मतदाता, युवा मतदाता, बुजुर्ग मतदाता कुछ बोलने से बचता है। उससे वो कहता है कि जो मन में है वो मन में रहने दो, मुझे जो करना है वो बूथ में करूंगा, बाहर मत बोलवा बाबूजी। आखिर क्या चाहते हैं? बोल के दिक्कत हो सकती है तो ग्रामीण अंचलों में राशन मिल रहा है, उन्हें सिर्फ राशन ही मिल रहा है, उनका दैनिक जीवन या दिनचर्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक, और हमारे सुझाव, हमारी खबरें से जहां तक आप संतुष्ट हो उसे अपने कमेंट्स बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।